और अचानक से ऐसा मौसम बदला कि विजिबिलिटी आप देखो कैसा हो चुका है अभी। सिर्फ 10 रुपये में अच्छी चाय जो है वो दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट चाय जो है वो मुझे लगी स्टेशन पे। सेंट्रल की तरफ कोई ट्रेन जा रही है। अच्छा, ये तेजस है, लखनऊ तेजस है। ये 1 आवर का चार्जेस इसका है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा। इस हिसाब से इसका ये इसमें ऑन बोर्ड होने के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो दिख रहे हैं मुझे। ये हम लोग बैठे हैं जनरल कोच में, क्योंकि अपने सेकंड एसी में पूरा सीट भरी हुई है। यहाँ बैठ करके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 2 ट्रेनों की यात्रा आपको दिखाने वाला हूँ। पहली ट्रेन मैं पकड़ता हूँ अपने होम स्टेशन यानी कि बनारस से, और यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से मैं आपको डिपार्चर जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये है ट्रेन नंबर 22585 बनारस गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस, और ये बहुत ही बेस्ट ट्रेन है अगर किसी को बनारस से अहमदाबाद जाना हो तो। बस दिक्कत ये है कि ये एक वीकली ट्रेन है। और सामने आपको वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है वो दिखाई देगा। और आज मुझे साइड पर सीट मिली है, लेकिन ये जो साइड डोर देख रहे हो आप, ये प्रयागराज तक खाली है, तो आराम से वहाँ तक की जर्नी जो है वो तो कट जाएगी। अच्छी खासी धूप थी और अभी आप देखो अचानक से मौसम जो है वो चेंज हुआ और अपनी ट्रेन अभी फाफा मऊ जंक्शन स्किप करने वाली है। और बात करूँ मैं फाफा मऊ जंक्शन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। एक तो इधर से हमारे यानी कि जंघई बनारस की लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है उन्नाव की तरफ, और एक लाइन यहाँ से प्रतापगढ़, और बाकी जिधर हम जा रहे हैं यानी कि प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज की तरफ एक लाइन जो है वो निकली हुई है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और इतनी तेज़ आंधी चल रही है अभी कि पूरे स्टेशन अभी आपको धूल धूल दिखाई दे रहा है। पूरा आंधी का गुब्बार जो है, पूरा आंधी आ चुका है। और अभी हमारी ट्रेन गंगा नदी के ऊपर से गुजर रही है, और यहाँ से आप विजिबिलिटी देखो, जो पुराना कर्जन ब्रिज है वो भी ठीक से दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी ख़राब विजिबिलिटी अभी के वक्त में हो चुकी है, मानो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। बाकी ये है ब्लॉगर बबुआ का फ़ोन, आप देखो कैसा हो गया। बहुत तेज आंधी बढ़ रहा है। है ना, अभी तो घर से निकलना नहीं चाहिए। बहुत गंदा आंधी था। और गंगा नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन प्रयाग जंक्शन को स्किप करेगी। यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, और उसके बाद सीधा अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी। तो पहुँच रहे हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अभी भी वैसे ही आंधी जो है वो चल रही है। बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बारिश शुरू हुई नहीं है, सिर्फ आंधी जो है वो चल रही है। चारों तरफ धूल ही धूल जो है वो बस दिख रही है। मैंने ये नोटिस किया कि फाफा मऊ जब हम पहुंचने वाले थे उसके पहले ही काफ़ी ट्रेन जो है वो स्लो रफ्तार में चलती है। अराउंड 30-40 की रफ्तार में ट्रेन जो है वो चल रही थी, और ऐसा गुब्बार आया था ना कि पूरा विजिबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई। तो शायद इस कारण से भी ट्रेन की रफ्तार जो है वो स्लो हो गई हो। और बाकी सामने खड़ी है अपनी पनवेल गोरखपुर, ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है, और इस ट्रेन के लिए भी काफ़ी रश जो है वो चढ़ता है। और बाकी ये अपनी ट्रेन में बैठने के लिए रश जो है वो आप देखो। तो आपने देखा मौसम जो है वो किस तरह से यहाँ पे चेंज हुआ। पूरा गर्मी था, लेकिन अभी देखो लाइटनिंग जो है वो हो रही है। शायद से आगे चल के और आपको बढ़िया मौसम जो वो देखने को मिले। वैसे हम दोनों लोग की सीट जो है वो अलग अलग कोच में है, कोच अलग अलग है। अभी एक लोग से बात की मैंने, तो वो एक्सचेंज करने को मतलब उन्होंने खुद ही बोल दिया है, तो देखते हैं एक्सचेंज करते हैं सीट। बाकी मौसम जो है वो तो बढ़िया हो चुका है, धूल उड़ रही है, लेकिन गर्मी से राहत थोड़ी मिली लोगों को। यहाँ देखो इस प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ में चाय जो वो मिल रही है। वैसे मैं सच बोल तो कभी प्रयागराज में आकर के चाय पीता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत
अजीब सा चाय मिलता है यहाँ पे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कुल्हड़ में चाय जो है वो मैंने ट्राई किया यहाँ पे, और क्या बढ़िया चाय लग रही है। मतलब मैं हमेशा से बोलता था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लो लेकिन चाय अच्छी दो, पर यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में अच्छी चाय जो है वो मिल रही है। अच्छा लगा। चलो चाय का ट्रू रिव्यू बताओ भैया, कैसा लगा? हम तो निपटा रहे भैया। बताओ। भैया बोले कि चाय पीना नहीं है मेरे को। हाँ मतलब मैं मना कर रहा था, मेरे को नहीं चाहिए भैया, आप बताएं एक सिप लेके, अगर नहीं पियो तो अफसोस करोगे। सच में बिल्कुल अफसोस करता अगर बिल्कुल मैं नहीं अफसोस करता। और अगर आप भी प्रयागराज आ रहे हो और ऐसे कुल्हड़ में आपको चाय मिले ना, तो आप ट्राई ज़रूर से करें ना, आपको पीता। मज़ा आएगा। रिकमेंडेड है। दिखता है नहीं दिखता, ऐसे चाय नहीं मिल सकता आपको यार प्लेटफॉर्म पे। मतलब मैं लिटरली ऐसे अंदर बैठा हुआ था, देखा लोग कुल्हड़ में चाय पी रहे। मैंने पूछा उनसे कि चाय कहाँ मिल रही है, तो देखा तो भैया यहाँ पे चाय जो है वो दे रहे थे। और वाकई में मतलब सिर्फ 10 रुपये में अच्छी चाय जो है वो दे रहे हैं। जो चीज़ ऐसे वेंडर जो है वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ यहाँ देखो अकेले वहाँ बैठ करके चाय जो है वो पिला रहे हैं। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वन ऑफ द बेस्ट चाय जो है वो मुझे लगी स्टेशन पे। तो चाय तो बहुत ही बढ़िया थी। बाकी प्रयागराज जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब मौसम जो है वो थोड़ा सा खुल रहा है। जो आंधी थी वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है और मौसम जो है वो साफ़ हो रहा है। पर अफसोस बारिश जो है वो नहीं हुई। ये नज़ारा आप देख रहे हो शाम के ऑलमोस्ट 5:40 का नज़ारा। आप देखो प्रॉपर सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। और सामने से अच्छी खासी रफ्तार में सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है। सामने से आ रही है जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। बैक टू बैक क्रॉसिंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस वाले सेक्शन पे। इसको ओवरटेक मारी होगी नॉर्थ ईस्ट सीमांचल, जितनी भी सेवा वाली गाड़ियाँ होंगी वो सारी ओवरटेक मारी होंगी। अच्छा ये काम चल रहा है तभी गाड़ियाँ इतनी नजर आ रही है। ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा सनसेट देखने को मिलेगा अपने को आज। जिस हिसाब से मौसम प्रयागराज में बदला था ना, लेकिन अभी तो सब कुछ बदल चुका है। अचानक से वक्त, जज्बात सब कुछ बदल गए। और अभी सामने से आ रही है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। और ये क्रॉस हो रही है जम्मू तवी संबलपुर। तो इस रूट पे आपको ऐसे ही ज़बरदस्त एक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो शाम के 7:40 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन बस पहुंचने वाली है कानपुर। कानपुर मतलब कि गोविंदपुर ट्रेन का हॉल्ट है। कानपुर हम नहीं जाएंगे। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, विक्रमशिला हो सकती है, पता नहीं शायद, लेकिन वंदे भारत भी हो सकती है। पर वंदे भारत का जो लाइट है वो तो अलग है, तो वंदे भारत तो नहीं होगी, ये विक्रमशिला हो सकती है। ये कोई स्पेशल ट्रेन थी। अब सामने वाली लाइन जो है वो कानपुर सेंट्रल निकल जाती है और कोई तो ट्रेन जो है वो अच्छी खासी रफ्तार में आ रही है। थोड़ा सा और पहले आती तो मैं आपको दिखा सकता था। खैर जो भी हो, हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है गोविंदपुरी की तरफ। अब ये कौन सी ट्रेन है मुझे चेक करना पड़ेगा। और बाकी जब भी मैं आता हूँ ना
गोविंदपुरी। तो ये कानपुर का जो पुराना रेलवे स्टेशन है उस ज़माने का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था। ये मैं ज़रूर से आपको दिखाता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये पुराने स्टेशन देख करके। सोचो एक टाइम पे यहाँ पे हलचल जो है वो होती होगी, लोग अंदर टिकट खरीदते होंगे, लोग अंदर बैठते होंगे, और अभी जो है वो किसी और काम में ये इस्तेमाल आता है। अपना अराइवल तो हो रहा है गोविंदपुरी में, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन ना हो, ये हो सकती है। गुड्स ट्रेन तो नहीं है, पर ये नई दिल्ली गया स्पेशल फेयर लग रही है मुझे। नई दिल्ली से गया महाबोधि चलती है, पर वो तो नहीं है ये स्पेशल फेयर स्पेशल ही है। बढ़िया निकली जो भी थी ये। बताओ गोविंदपुरी पहुंच रहा, और ये कानपुर सेंट्रल की तरफ कोई ट्रेन जा रही है। अच्छा ये तेजस है, लखनऊ तेजस है ये। लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। और यहाँ गोविंदपुरी से किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और ये है दिल्ली धनबाद स्पेशल फेयर। एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि इंडियन रेलवेज़ बहुत सारी स्पेशल ट्रेन जो है वो चला रही है, ताकि जितने भी भीड़ अभी इकट्ठा हो रही है छुट्टियों के दिनों में, वो सभी जो है वो कम हो सके। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो 8:40 का अराइवल टाइम था यहाँ पे, और अपनी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची है 15 मिनट। हालांकि ट्रेन और बिफोर टाइम पहुँच जाती, लेकिन बहुत देर से ट्रेन आउटर पे जो है वो खड़ी थी, चंदारी के पास खड़ी थी। फिर अंदर आने के बाद भी ट्रेन काफ़ी देर खड़ी रही, तो आराम से 40 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँच जाती। पर ठीक है, 15 मिनट बिफोर टाइम पहुँची, अच्छी बात है। और यहाँ से अब अपना रूट जो है वो अलग होने वाला है। अब यहाँ से उरई झांसी की तरफ निकल जाएंगे, और झांसी में ही मैं अपनी इस वाली ट्रेन को छोड़ने वाला हूँ, और वहाँ से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है, और उस ट्रेन में यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये मेरा जर्नी प्लान था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो 12:30 बजे ट्रेन झांसी पहुँचेगी। झांसी में करीब 3.5 घंटे का हॉल्ट है, मतलब वहाँ पे ऐसे रुकूंगा मैं। वहाँ डॉर्मेट्री बुक करने की कोशिश की थी, पर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए अब वहाँ जा करके लाउंज एक्सेस जो है वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या व्यवस्था वहाँ पे। फ़िलहाल तो गोविंदपुरी अपनी ट्रेन पहुँची है, बिफोर टाइम पहुँची है, और अच्छा कवर किया ट्रेन को। हालांकि स्लैक मिला हुआ है, तो ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच जा रही है। लेकिन कभी ज़रूर से मैं इस ट्रेन में एंड टू एंड ट्रैवल करूँगा। ये तो बस मुझे एक कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक्चुअली मैं जानता हूँ कि बनारस से अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो सबसे बेस्ट ट्रेन जो है वो यही है। हालांकि सिर्फ वीकली ट्रेन है ये, वीक में बस एक बार चलती है, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। अदरवाइज़ बहुत ही फास्ट ट्रेन है ये, और काफ़ी अच्छा जो है वो कवर कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है स्टाफ जो है वो, मतलब क्रू जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो नए क्रू यहाँ से ट्रेन को आगे लेके जाने वाले हैं। बाकी अब यहाँ से ज़्यादा कुछ दिखाने वाला हूँ नहीं मैं, सीधा हमारी ट्रेन जब उरई पहुँचेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी गोविंदपुरी में आपको ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, पहले यहाँ उतना कुछ था नहीं, लेकिन अभी तो आपको ठीक ठाक स्टॉल जो है वो मिल जाएंगे, तो आपको ज़रूरत की चीज़ें वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन पहले ये चीज़ यहाँ पे इतनी नहीं थी। अब गोविंदपुरी को थोड़ा सा मॉडर्न जो है वो बनाया जा रहा है, और कानपुर सेंट्रल का भार जो है वो कम करने के लिए इस स्टेशन को बड़ा किया जा रहा है, और काफ़ी सारी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट जो है वो रखा गया है कानपुर सेंट्रल से हटा करके। बाकी रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं, और अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है उरई रेलवे स्टेशन। अब सच बोलूँ तो ऐसे उरई में उतर करके रसगुल्ले खाने का मन तो नहीं है। 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, 10:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन अब उरई पहुँचने ही वाले हैं, तो सोचा क्यों ना जग जाते हैं और बाहर देखते हैं कैसा सा माहौल है। अंदर सभी लोग जो हैं वो तो सो चुके हैं, और यहाँ अपना अराइवल हो चुका है उरई रेलवे स्टेशन। तो सामने कोई जो ट्रेन खड़ी है, देखो ये गोरखपुर की तरफ से, और जैसा कि मैंने बोला था कि सामने कोई गोरखपुर की ट्रेन खड़ी है, और बिल्कुल वही है, कुशीनगर एक्सप्रेस है ये, मुंबई एनटीटी गोरखपुर। और अपनी ट्रेन का भी यहाँ पे अराइवल हो चुका है। हमारा यहाँ अराइवल हुआ, और
कुशीनगर का डिपार्चर हो गया। 8-5 from Varanasi Junction to Gandhinagar capital via Govindpuri, Viragana Rani Lakshmibai Junction. Bina Junction has arrived on platform number 3. तो ये 2 मैंने इससे लिया था कि एक मतलब बबुआ भैया जो है वो A1 में है, इनको देना था पर ये अंदर सो चुके हैं अभी, तो सुबह उनको दे दूंगा मैं। ख़राब तो वैसे होगा नहीं है, और मैं थोड़ा सा अभी ट्राई कर लूँगा। 10:19 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन उरई पहुँची है। अब यहाँ से सीधे ट्रेन का जो हॉल्ट है वो झांसी होने वाला है, झांसी अपनी ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ ट्रेन मात्र 2 मिनट की रुकी और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। तो उरई से अपना डिपार्चर हो गया और अब यहाँ से ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, तो सीधा आपसे मिलूँगा मैं जब हमारी ट्रेन झांसी पहुँच रही होगी। और ये अपना साइड पर सीट जो कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, पर कोई बात नहीं, अभी रेस्ट करता हूँ और सीधा आपसे झांसी मिलता हूँ। बाकी कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है झांसी में, और फाइनली ये आप जो लाइन देख रहे हो ना, ये मेन लाइन है और हम भी अब मेन लाइन में एंटर होने वाले हैं। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ झांसी के आउटर पर रुकी है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, और मोस्टली ये हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ जाने वाली बेंगलोर राजधानी होगी। तो जी हाँ, ये बेंगलोर राजधानी है, ट्रैक कर लिया था मैंने। और एक और ट्रेन उस तरफ से आ रही है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर मोस्टली गीता जयंती एक्सप्रेस जो वो हो सकती है। ये तो फॉर श्योर बेंगलोर राजधानी थी। इस समय काफ़ी ट्रैफिक है झांसी में और इसीलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे काफ़ी देर से रोक के रखा गया था, और फाइनली अब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। तो अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है और सामने से तमिलनाडु एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। जी हाँ, ये तमिलनाडु सुपरफास्ट है। काफ़ी लेजेंडरी गाड़ी है ये भी। इसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है और साउथ की ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन थी, कुछ पहली इम्पॉर्टेंट ट्रेन में जिसका नाम जो है वो आता है। हालांकि बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जिस इंजन के साथ, जिस रेट के साथ ट्रेन चलती थी, सब कुछ बदल चुका है, बहुत ही आधुनिक हो चुकी है ट्रेन। लेकिन जो नाम है वो इस ट्रेन को कहीं ना कहीं आज भी वही इज्जत जो है वो दिलाता है। चलिए, झांसी तो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढने वाले हैं, क्या ढूंढने वाले, यहाँ पे हम लाउंज जो है वो ढूंढेंगे कि हमारी ट्रेन ऑब्वियसली यहाँ से अब 3:50 पे है, तो बहुत टाइम अपने पास यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। तो सबसे पहले लाउंज जो है वो ढूंढते हैं हम। लो भाई, उरई के रसगुल्ले खाए नहीं क्या? रख लिया था एक्स्ट्रा। सो गए होंगे आप? बढ़िया। देखिए, इस तरफ लाउंज जो है वो दिख रहा है। चलते हैं, फटाक से बुकिंग जो है वो करते हैं। हालांकि हमने डॉर्मेट्री बुक करने की कोशिश की थी, पर डॉर्मेट्री जो है वो अवेलेबल नहीं थी आज की डेट के लिए, तो वो नहीं हो पाया। तो इसलिए अब ये चीज़ जो है वो देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं है यार, लाउंज कहीं और है। बाकी एक चीज़ है कि ये ट्रेन कमाल की है, मतलब अगर आपको बनारस से अहमदाबाद ट्रैवल करना है तो ये बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी है। मात्र 23.5-24 घंटे में ये अहमदाबाद पहुंचा देती है, और बाकी जितनी ट्रेनें हैं वो बहुत टाइम लेती हैं। तो मैं कभी एंड टू एंड ज़रूर से ट्रैवल करूँगा इस ट्रेन में। फ़िलहाल तो अपनी कनेक्टिंग ट्रेन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए। देखो, VIP वेटिंग रूम जो है वो यहाँ बना हुआ है। देखो आप, चलते हैं अंदर, बात करते हैं किस तरह से क्या यहाँ पे होता है।
तो ये है इस लाउंज का रिक्लाइनर, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मैं आपको बाद में कॉस्टिंग बताऊंगा। और अभी आप देखो तो यहाँ का एम्बियंस कुछ ऐसा है और देख के तो अच्छा लग रहा है। बाकी यहीं पे हम रेस्ट करने वाले हैं अगले 3 घंटे। तो फ़िलहाल अभी करता हूँ रेस्ट, और इसके बाद आपको बाद में इसका रिव्यू जो है वो दूंगा कि कैसा सब कुछ था। फ़िलहाल अभी रेस्ट जो है वो करता हूँ। तो अभी सुबह के 3:30 का वक्त हो रहा है और फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं हम। उतना कंफर्टेबल तो नहीं था, मतलब जैसे हम लोगों ने रिक्लाइनर देखा है उस हिसाब से उतना कंफर्टेबल नहीं था। 180 रुपीज़ जो है इसका 1 आवर का चार्जेस इसका है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा। इस हिसाब से इसका ये रिक्लाइन था, तो ये उतना मुझे कंफर्टेबल लगा नहीं। बट ठीक है, अब जो भी हो जैसे भी हो, हम लोग थोड़ा सा आराम से इस पर लेटे थे और अब यहाँ से निकलने का वक्त जो है वो आ चुका है। चलते हैं बाहर और अपनी ट्रेन जो है वो बस आने वाली है। तो देखिए बिल्कुल सामने ही स्टेशन के, मतलब ये सामने प्लेटफॉर्म रहा और यहीं पे आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी, मतलब लाउंज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 20 रुपये घंटे के हिसाब से भी आप अंदर बैठ सकते हो, पर वो नॉन एसी होगा। और अगर आपको रिक्लाइनर है तो आपको 180 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा पर घंटे के हिसाब से। बाकी यहाँ पे अराइवल हो रहा है राप्ती सागर एक्सप्रेस का, और इसमें ऑन बोर्ड होने के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो दिख रहे हैं मुझे। भारतीय रेलवे में कुछ ट्रेनें ऐसी हैं कि जिनके जनरल क्लास में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, और उनमें से एक ट्रेन है जो हमेशा कचाकच भरी होती है। बहुत डिमांड होता है इस ट्रेन का, बहुत सारे यात्री जो हैं वो इन ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं। अब हाल देखो इनका। बाकी टाइम देखो, अब 3:37 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन आने वाली है। बाकी यहाँ अभिजीत भैया मिल गए, अपने सॉरी हिमांशु भैया मिल गए और बाबू भैया तो ट्रैवल कर ही था। अब जागना है भाई, ठीक है आपको? नींद पूरा हो चुका है, आप तब जगेंगे। बस तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। आपने ऑलरेडी इसकी जर्नी देखी हुई है मेरे चैनल पे, तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं करूँगा, बस आपको हल्की की झलकियाँ जो है वो आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो नींद बहुत ही आ रही है, यहाँ पे सोने का हुआ नहीं, उतना कंफर्टेबल लगा नहीं मुझे इसका, मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं था इसका रिक्लाइनर, है ना भाई? मतलब उतना मज़ा नहीं आया इसमें, मतलब जाम था इसका, बहुत अजीब सा, रिक्लाइन हो नहीं रहा था। तो वो चीज़ यहाँ पे दिक्कत थी। हिमांशु भैया बनवाओ यार, थोड़ा इसको सही कराओ। लास्ट हम गए थे पिछले साल, एसी नहीं चल रहा था, मतलब ये तो हाल है इधर। तो इस पर ध्यान देने, घर की बात है, ध्यान देना होगा आपको। हम रुकते नहीं है तो आए ट्रेन पकड़ी चले गए, जैसे अभी आए हैं। लोकल में कौन बैठता है अपने? बनारस टॉप नॉच है, अच्छा है ना उसका पूरा ऐसा। ये बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी चलिए, अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का, और यहीं से छत्रपति संभाजी नगर तक अपनी जर्नी होने वाली है। वैसे इसका जनरल देखूँ तो भाई खाली है, काफ़ी खाली है जनरल, इसका पूरा खाली पड़ा है जनरल यहाँ पे। देखो ये देखो, अगर जनरल में ट्रैवल करना हो तो आराम से अंदर बैठ सकते हैं, लोग लेटे भी हुए हैं, मतलब गाड़ी खाली है जनरल में। देखो जनरल क्लास का हाल देखो, अब लोग एक एक सीट लेके यहाँ पे सो रहे हैं। तो ये अच्छा देखो, ये पूरी सीट खाली है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में झांसी में आप आराम से यहाँ से अगर आप बैठो तो जनरल कोच में आपको सीट जो है वो मिल जाएगी। बढ़िया है, बढ़िया हॉकिंग है। और हमारे साथ हिमांशु भाई भी, एक और हिमांशु भाई ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। दिल्ली से कैसे मैनेज कर रहे हो भाई? बढ़िया, मज़ा आ रही थी। ट्रेन भाग रही है? ग्वालियर से पहले, हाँ बहुत अच्छा भागती है, बहुत बढ़िया रन है। ग्वालियर से पहले ही RAC क्लियर हुआ है। क्या हॉकिंग है देखो। वैसे मराठवाड़ा संपर्क क्रांति में आपको टिकट एडवांस में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि खाली रहती नहीं गाड़ी ये। लेकिन हमने इसकी टिकट जो है वो तत्काल में की थी, और तत्काल में हमें ईजिली जो है वो मिल गई टिकट, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई। लेकिन अगर आप इसमें सफ़र करने का प्लान कर रहे हो तो आपको एडवांस में टिकट जो है बुक करनी होगी। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से हो चुका है, और अब मैं यहाँ से सीधा आपको मिलूँगा जब हमारी ट्रेन भोपाल पहुँच रही होगी। पर एकदम अर्ली मॉर्निंग नींद खुलती है, क्योंकि ललितपुर जंक्शन का स्किप जो है वो होने वाला था। तो ललितपुर जंक्शन के स्किप के साथ सामने उधर खड़ी है उत्कल एक्सप्रेस, तो क्रॉसिंग उसके साथ हो रही है।
तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब जाके अपनी ट्रेन भोपाल पहुंचने वाली है। वैसे ट्रेन जो है वो अच्छी खासी रफ्तार में ललितपुर से निकली थी और तब से ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस अच्छी रफ्तार में चल रही है और फाइनली भोपाल जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। मालवा बाकी देखो यहाँ पे MS एक्सप्रेस फूड सर्विस और काफ़ी बढ़िया चीज़, मतलब चाय मिल रहा है और बाकी पोहे जो है वो यहाँ मिल रहे हैं। सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट जो है वो मिल रहा है यहाँ पे। तो इतना सारा ब्रेकफास्ट लेकर के अपनी ट्रेन में फिर से ऑन बोर्ड हो चुके हैं क्योंकि अब ट्रेन का हॉल्ट ज़्यादा है नहीं, सीधा ट्रेन जो है वो भुसावल रुकने वाली है। तो इसलिए सब सामान जो हमने इकट्ठा करके रख लिया है और अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ठीक ठाक ट्रेन यहाँ पे रुकी, अपना सामान जो हमने ले लिया अच्छे से। और रानी कमलापति के पहले ये त्रिवेंद्रम हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है। त्रिवेंद्रम सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन। वैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे अपना हॉल्ट तो नहीं है, पर सामने कोई ट्रेन आ रही है और वो मेरे ख्याल से LTT सीतापुर। ये गाड़ी भी काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी पैक चलती है थ्रू आउट द ईयर। और ये वाली क्रॉसिंग हमने मिस कर दी जो कि AP एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। बढ़िया क्रॉसिंग थी ये। क्या क्रॉसिंग है ये। हम लोग बैठे हैं जनरल कोच में क्योंकि अपने सेकंड एसी में पूरा सीट भरी हुई है। यहाँ बैठ करके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर रहे हैं जो हमने भोपाल में लिया था। बढ़िया ना हिमांशु भैया, यहाँ खुला हुआ थोड़ा सा है, बैठने की जगह, हवा आ रहा है और क्या चाहिए। वही ट्रेन का सीधा हॉल्ट भुसावल है करीब दोपहर के 1:30 बजे और तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। ट्रेन में आप पेंट्री के भरोसे आप रह सकते हो, लेकिन वो भी साइड पेंट्री होगी। देखो यहाँ पे भाई लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया। काफ़ी आइटम जो है यहाँ पे छूट गए। अच्छा, कुछ टेस्ट अच्छा लगा इसका, छूट गया ये ठीक था, बस थोड़ा सा लास्ट में वो किरकिरा सा लगने लगा। अच्छा, वो अच्छा। वाला, ये वाला सही है। और ये यहाँ से लिया था क्या पूरी सब्जी? यहाँ से ले लिया, ट्राई करने रिव्यू करने के लिए। नॉर्मल है। कैसा था? नॉर्मल है, बढ़िया है। पोहे कैसे थे? पोहा बढ़िया है, ये बढ़िया है। और इसको अगर आप खाना चाहते हैं बढ़िया। चलो मैं तो पोहा जो है वो ट्राई करूँगा यार, क्योंकि इस बेल्ट में पोहा ही अच्छा मिलता है। बाकी और सबका उम्मीद मैं नहीं कर सकता, लेकिन पोहा जो है वो ट्राई कर सकता हूँ मैं। अच्छा है खमन की क्वालिटी जो है वो अच्छी लगी। तो भोपाल से अगर आप चढ़ रहे हो, भोपाल में अगर आपकी ट्रेन रुक रही है तो खमन ट्राई कर सकते हो। बाकी और सब चीज़ों तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये तो बिल्कुल ऑयली बाहर से दिख रहा है और ब्रेड वाले जो भी आइटम्स होते हैं वो उतने अच्छे होते नहीं हैं। और ट्रेन के अंदर जो ये पूरी सब्जी मिलता है ना, ये तो नहीं खाने योग्य होता है, सच बोलूँ तो। बाकी ये खमन जो है वो अच्छा है। पोहे जो है वो मैं खाता हूँ अलग से। भैया एक दो रात एक दिन मिलेगी यार चाय तो हमने पी थी प्रयागराज में, वो भी कुल्हड़ वाली चाय है ना भैया? बहुत जबरदस्त। क्या था वो चाय? इन लोगों को भी बोला क्या चाय मिली भैया? मीठा पानी है। ये तो कुल्हड़ वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रयागराज का वो भैया क्या बनाया था, बहुत बढ़िया चाय थी वो ये मीठा गर्म पानी। वो मीठा गर्म पानी और कुछ नहीं है। और बस 1-1.5 महीने और उसके बाद से जो बुधनी घाट का नज़ारा है ना, पूरी तरह से चेंज होने वाला है। सब कुछ आपको हरा भरा जो है वो दिखने वाला है।
वैसे यहाँ पे ट्रेन का हॉल तो नहीं था, पर यहाँ कुछ लोग जो हैं वो खड़े थे, शायद इनके लिए ट्रेन को यहाँ पे रोका जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी चलिए, आराम से हम लोग बैठे हुए थे और अभी हमारी ट्रेन इटारसी को स्किप करने वाली है। हालांकि वहाँ पे हॉल तो नहीं है, अब अगर वहाँ पे रुक जाए ट्रेन तो वो अलग बात है, पर इटारसी जो है इसका हॉल्ट नहीं है। वैसे सच बोल तो सेकंड एसी में जो है ना भीड़ बहुत लग रही है मुझे, इन कंपेयर टू यहाँ जनरल बहुत खाली लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे आकर के शूट जो वो मैं कर रहा हूँ। बस वो फेस्टिवल पार करके यहाँ पर चला आता हूँ और आराम से देखो पूरा खाली जो है वो पड़ा है जनरल क्लास। अभी इटारसी का अराइवल जो है वो लेते हैं, क्या पता है स्किप हो जाए। इस तरफ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और उस तरफ गुड्स जो है वो खड़ी है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली तो नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म पे तो अराइवल नहीं मिला इसको। - 9:45 का वक्त हो रहा है और 9:45 पे इटारसी हम स्किप कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी देर से अपनी ट्रेन इटारसी पे रुकी हुई है, स्किप कर रहे थे हम इसको, पर पता नहीं सिग्नल जो है वो नहीं मिला है और इस तरफ सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है मुंबई हावड़ा मेल का। ये ऐसी ट्रेन है कि जो इस रूट से निकलती है वाया डीडी होते हुए, तो यूनिक ट्रेन ये भी है। चलिए मैं तो चलता हूँ, मैं सीट पे थोड़ा आराम जो है वो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे ट्रेन कितना देर तक रुकने वाली है। भाई साहब जो गर्मी फील हो रही है ना, अभी 18:18 का वक्त हो रहा है दोपहर के, और इतनी गंदी गर्मी फील हो रही है अभी, बहुत जल रहा है पूरा यार। और हम लोग यहाँ पे इसलिए बाहर आए ताकि, वैसे हम लोग सोए हुए थे, यहाँ पे इसलिए आए बस क्योंकि शायद से हो सकता है कि कर्नाटका एक्सप्रेस को हम लोग यहाँ पे ओवरटेक कर लें, ऐसा कुछ हो रहा है कि शायद हो सकता है। बाकी देखते जो भी आपको होगा दिखाएंगे। खंडवा जो है वो स्किप हो चुका है, खंडवा पे हम लोग सो रहे थे और अभी हम लोग उठे जो हमारी ट्रेन बस भूसावल अभी पहुँचेगी लगभग। बाकी अपनी ट्रेन बुरहानपुर को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रही है वैसे, क्योंकि जस्ट अभी निकली है कर्नाटका एक्सप्रेस और देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद उसको निकाल देंगे आगे, और अपनी ट्रेन बुरहानपुर को जस्ट स्किप कर रही है। कर्नाटका एक्सप्रेस भी नामी गाड़ी है और सिर्फ 40 किलोमीटर बचे हैं भूसावल में, तो मुझे लगता है कि शायद उसको भूसावल जो है पहुंचा देंगे। बाकी जो भी होगा मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। पर बुरहानपुर भी काफ़ी ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है। सिग्नल ग्रीन है भैया। ये देखो, अरे वाह, नहीं रुक रही। बाकी देखो अपनी ट्रेन जो है वो चल तो रही करने बस्ती 1:30 और आगे नेक्स्ट स्टेशन पे ना कर्नाटका एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है। क्या लगता है हिमांशु भैया? हो जाएगा भैया, हो जाएगा। खड़ी हुई है अभी भी खड़ी है देखो। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि उस स्टेशन पे ओवरटेक होता है कि नहीं उसका। और ये क्या, अपनी ट्रेन को स्लो कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेशन पे कर्नाटका खड़ी थी और अभी अपनी रफ्तार जो है वो स्लो हो चुकी है। बाकी उस ट्रेन को, बाकी कर्नाटका एक्सप्रेस को निकाल दिया गया, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे स्लो कर दिया गया। समझ नहीं आया उसको उतना देर तक वहाँ पे खड़ा क्यों रखा। तो अब कुछ ज़्यादा कुछ है दिखाने को। फिर तो भूसावल पहुँचने वाले हैं और भूसावल पहुँचने से पहले हम अगर इस रूट से आते हैं तो तापी रिवर को हम क्रॉस करते हैं। और नदी का आप हाल देखो, मानसून के वक्त में इस नदी में ना बहुत सारा पानी जो है वो देखने को मिलता है। मतलब बस अब चंद दिनों बाद ये सब नज़ारे जो हैं बदलने वाले हैं जैसे ही मानसून शुरू होगा।
बाकी इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़रूर से कभी कवर जो है वो करूँ। अच्छी गाड़ी है ये। और ये गाड़ी है हुजूर साहब नांदेड़ श्री गंगानगर। स्किन पूरी जल के मेरे लाल होगी। अच्छा, ये जो ट्रेन थी शायद ये प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई की थी, इसके निकलने के बाद हमको अराइवल वहाँ मिलेगा। जिसको प्यार से हम लोग ओमपुरी एक्सप्रेस बुलाते हैं। नहीं, मजाक से हटके जो ओखापुरी एक्सप्रेस है ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और काफ़ी लोग सफ़र करते हैं इस ट्रेन में। अच्छा, इस टाइम पे ना बहुत ट्रैफिक है भुसावल, जिस कारण से बैक टू बैक ट्रेनें जो है वो निकल रही हैं और अब जाके हमारी ट्रेन को अराइवल का संकेत मिला है। वैसे ये एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस थी। तो अपना अराइवल जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर मोस्टली 3 पे हो रहा है। कर्नाटका एक्सप्रेस तो यहाँ से निकल चुकी है, बाकी ये मेरे ख्याल से वही हुजूर साहब नांदेड़ श्री गंगानगर वही होगी। बाकी अपनी ट्रेन भुसावल करीब 20 मिनट लेट पहुंची है और सारी ट्रेनें जो है वो निकल चुकी है। कर्नाटका एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले थे हम, पर वो ट्रेन यहाँ से जस्ट अभी निकली है तो ओवरटेक तो होगा नहीं। मनमाड से अपना लाइन जो है वो अलग हो जाएगा, तो वहाँ से वैसे भी ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इस टाइम में जो गर्मी फील हो रही है ना, वो बहुत ही ख़राब गर्मी है। अच्छा, हिमांशु भाई यहाँ पे डोसा बनवा के लेकर गए हैं भाई, कैसे मिला, कहाँ मिला ये? 40 रुपये का, बढ़िया है। चलो चलो खाओ, ट्राई करो। मैं तो वड़ा पाव मंगाया था, अभी तक कोई आया नहीं यार। बाकी ट्रेन उधर आ गई। ये है अपनी, अच्छा गोदान। अच्छा, ये गोदान एक्सप्रेस है। तो भुसावल में भी अपनी ट्रेन बहुत देर रुकी नहीं और डिपार्चर का संकेत हो गया। अफसोस इस बात का है कि मैंने ऑर्डर किया था खाना और यहाँ पर डिलीवर जो है वो नहीं हुआ। बाकी भुसावल के बाद ट्रेन जलगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करती है और जिन ट्रेनों को सूरत की तरफ निकलना होता है, उधर अहमदाबाद जाना होता है, वो यहीं से निकल जाती हैं। जो अपनी अभी ओखापुरी एक्सप्रेस थी वो इधर से आई थी। वैसे अपनी टिकट जो है वो तो सेकेंड एसी में, लेकिन बार बार जनरल क्लास में आ रहे हैं क्योंकि एक्सेस थोड़ा सा ईजी है और यहाँ से ना मतलब बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आराम से यहाँ सीधे बैठे बैठे भी क्रॉसिंग जो है वो ले सकते हैं। और अपने जो दोनों गेट है ना, वो दोनों गेट बंद है, मतलब लोग वहाँ पे सो रहे हैं, इसलिए वहाँ से गेट जो है वो खोल सकते, इसलिए यहाँ बैठ करके क्रॉसिंग जो है वो ले रहे हैं। फिलहाल अभी हड़पसर बनारस अमृत भारत जो है वो क्रॉस होने वाली है। तो शाम के 5 बजे का वक्त हो गया है। जस्ट हमारी ट्रेन मनमाड के आउटर में रुकी हुई है और यहाँ बच्चे क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। इनको देख करके ना, जब गर्मियों के मौसम में 5 बजते थे, जब हम छोटे थे, तो ऐसे ही खेलने निकल जाते थे। बाकी देखते हैं अपनी ट्रेन को यहाँ पे कितना देर खड़ी रखते हैं। मनमाड आपको स्टेशन सामने दिख रहा होगा।
और यहाँ मनमाड में सभी लोग जो है वो मिल चुके हैं अपने को। उधर भाई कैसी रही जर्नी? ठीक है भैया। और बाकी यहाँ हिंगोली जनशताब्दी का डिपार्चर यहाँ पे हो गया। तो चलो यहाँ पे आप लोग ट्रेन भाई कब आ गई थी? 2:20 तब से इतनी गर्मी में यहाँ पे टाइम यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ एसी लाउंज कुछ नहीं है। बैक टू बैक गाड़ियाँ क्या स्किप की हैं, ताबड़तोड़ स्किप की हैं गाड़ियाँ ना। भूसावल अच्छा हुआ। बढ़िया बढ़िया। बाकी यहाँ पे वड़ा पाव जो है वो लेकर के हमारा वही है, हमारा हमने ऑर्डर किया था, हमारा ऑर्डर आया नहीं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। बाकी और सारा आइटम यहाँ पे है। अब यहाँ से औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर तक हम लोग साथ में ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए मनमाड पे अपनी ट्रेन बहुत देर रुकी नहीं, मात्र 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। अब एक चीज़ है जो आपने देखा हिंगोली जनशताब्दी थी वो थोड़ा वो भी जाएगी अंकई रास्ते पे ही। आपको देखो अंकई फोर्ट यहाँ से दिख रहा होगा सामने, वो भी घूम करके जाएगी और उसी रूट पे आके मिलने वाली है। और हमारी ट्रेन भी यहाँ से ऐसे घूम के उस रूट पे जाने वाली है। तो शायद से हो सकता है कि कुछ पैरेलल में कुछ अपने को एक्शन जो है वो देखने को मिल जाए, शायद से, देखते हैं। और जैसे ही आप मनमाड से निकलते हो आपको थम्स अप हिल जो है वो दिखाई देता है। हालांकि मनमाड अराइवल में भी दिखता है लेकिन डिपार्चर बहुत ही बढ़िया दिखता है। जो जनशताब्दी थी वो हमसे आगे निकल जाएगी तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्रॉसिंग या फिर ऐसा ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस पॉइंट से जो अंकई फोर्ट का नज़ारा है बहुत ही क्लियर दिखता है। देखो यही नीचे से लाइन जो आप देख रहे हो ना, यही मनमाड से घूम करके आती है और यहाँ अंकई जंक्शन में मिलती है। तो वो जनशताब्दी जो है वो तो निकल चुकी होगी और सामने अंकई फोर्ट आप देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लोज व्यू जो है वो मिलता है, सबसे नज़दीकी व्यू यहाँ से मिलता है। बारिश के वक्त में बहुत ही खूबसूरत लगता होगा ये। तो सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हो ना, इन्हीं में मौजूद है एलोरा की गुफाएं। और अगर आप छत्रपति संभाजी नगर आते हो तो यहाँ से बिल्कुल करीब है, आप घूम सकते हो आराम से। और ख़ूबसूरत सनसेट जो है वो हो चुका है अब तो। बाकी इस रूट पे जितना ट्रैवल करो उतना अच्छा लगता है। भाई मुझे लगा था कि बिफोर टाइम पहुँचेंगे हम, पर ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही पहुंच रहे हैं। ये गाड़ी मतलब ठीक है स्लैग इसको काफ़ी मिला हुआ है लेकिन टाइम पास जो है वो करती है और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच रहे हैं हर जगह। तो बस अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। और मैंने आपको ना इसमें 2 जर्नी जोड़ करके साथ में दिखाई है। मराठवाड़ा मैंने ऑलरेडी की हुई थी लेकिन हम लोग किसी काम से यहाँ छत्रपति संभाजी नगर आए हुए हैं और जिस कारण से ये ट्रेन जर्नी हमने चूज़ की। तो जर्नी हमने शुरू की थी बनारस से, फिर हम पहुँचे झांसी, झांसी हमने किया रेस्ट और उसके बाद फिर ये ट्रेन पकड़ करके हम लोग आए हैं छत्रपति संभाजी नगर। और यहाँ से एक और बहुत ही यूनिक जर्नी करने वाले हैं। बाकी हाँ, सत्या भाई लोग जो हैं वो आए थे बैंगलोर से और कर्नाटका एक्सप्रेस से आए थे। मनमाड में उन्होंने ट्रेन को डिबोर्ड किया, फिर हमारे साथ इसमें ऑन बोर्ड हुए। हिमांशु भाई हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, ब्लॉगर बाबू भी हमारे साथ में थे। तो सभी लोग जो है वो इकट्ठे यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी इस जर्नी में इतना ही, आपसे मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes,